हेलो हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि कल आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेडागोजी पेपर का हुआ है। हमने अभी आपको जूलॉजी एंड बॉटनी का जो है पेपर का आंसर की दिया है। अभी कल जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको मिलेगा, तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री का आंसर की लेकर आए। मैच कर लेना। वैसे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का जितने पेडागोजी पेपर है सभी के बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, तो आप लोग इसमें मैच करके अपना एक देख सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इतने मार्क्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई और डाउट है तो आप बिल्कुल बता सकते हो, आप कमेंट करके हमें मैसेज कर सकते हो। मैंने जो जो टॉपिक बताया है सारा टॉपिक टच हुआ है, ये सभी के सभी पेडागोजी पेपर में हुआ है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से लेके टीएलएम सभी जो है आप लोग को एज इट इज आ गए हैं। यह एक अच्छी बात है कि टॉपिक इस बार का जितना गेस किया जा रहा है सब आ जा रहा है। विच लेवल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट, किस स्तर पर सूचना को भागों में तोड़ना शामिल है? एनालिसिस, है ना। ये मैंने आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनॉमी में बताया था। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में उच्चतम स्तर है मूल्यांकन, सारा करवाया गया क्वेश्चन है। मुझे तो लगा कि इसमें इजीली बच्चों को, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले बच्चों को ना 50 में से कम 45, 49, 48 आ जाना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन है। संज्ञानात्मक पक्ष सीधे रूप से संबंधित है, यह भी बताया गया था। दिमाग से ही होता है, हार्ट से कौन सा है, हाथ से कौन सा है, ये भी बताया गया था। क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है, ये आप लोगों का एक्शन रिसर्च से है, आंसर हो जाएगा डी। ये आपको वैसे मैंने आपको नॉलेज एंड करिकुलम अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में बताया था, देखो उससे क्वेश्चन इसमें मैच किया है। एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो टेस्ट का प्लान करना ए नंबर। स्टीफन एम कोरे संबंधित है, तो स्टीफन एम कोरे एक्शन रिसर्च से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान में प्रायः किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? सी नंबर। 8 का क्वेश्चन देखो, विज्ञान की पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण होती है, टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन है बी। जिन्होंने हमारा नोट्स परचेज किया है उनको ये टेक्स्ट बुक के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली होगी, क्योंकि उसमें टेक्स्ट बुक के बारे में दिया गया था। डेल के कोण में आधार में सर्वाधिक ठोस अनुभव है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। 10 मूल्यांकन सहायता करता है, मूल्यांकन किस में सहायता करेगा? तो बी नंबर, डिसीजन लेने में करेगा, है ना। किस प्रकार मूल्यांकन किसी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान उसे बेहतर बनाने पर केंद्रित होता है? आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मेटिव और समेटिव। इवैल्यूएशन वाले से क्वेश्चन फॉर्मेटिव समेटिव सभी से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पद मूल्यांकन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है? आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। मूल्यांकन है, मूल्यांकन क्या है? ए नंबर, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। परीक्षण की विश्वसनीयता क्या प्रदर्शित करती है? आपका ए नंबर हो जाएगा। वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? आपका आंसर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। जो इसमें ऑप्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो जाएगा आंसर। विज्ञान डैश पर आधारित है, तो भाई सभी पर है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी होता है, ठीक है, तो 28 फरवरी सी नंबर में है, तो सी हो जाएगा। विज्ञान का ज्ञान है, विज्ञान एक, ये पूरा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। मतलब सुव्यवस्थित संगठित सब है। साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है साइंटिया से, आंसर हो जाएगा ए नंबर। डैश को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। इसमें में भी आप लोग का अलग अलग हो सकता है, बट गैलीलियो ही मिले हैं। इसमें अगर हो सके तो आपका चेंज हो सकता है। सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये आपका फैक्ट हो जाएगा डी नंबर। वैज्ञानिक विधि का अंतिम पद होता है, अंतिम पद होता है रिपोर्ट देना। एक परीक्षण यदि वही मापता है जो वो दावा करता है तो ये वैलिड कहलाता है। ये जो इवैल्यूएशन वाला है ना पेपर, ये सेकेंड ईयर में बहुत आता है। सेकेंड ईयर में इस पर एक सब्जेक्ट है, लेकिन आप लोगों में इस तरह से पूछा, सेकेंड ईयर वाले बच्चे तो ऐसे ही कर लेते। विच कैरेक्टरिस्टिक्स एंश्योर्स अ टेस्ट इज फ्री फ्रॉम बायसनेस। बायसनेस जो है ऑब्जेक्टिविटी में आ जाएगा। एक उत्तम परीक्षण होना चाहिए, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीदर टू इजी नॉट टू हार्ड। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है?
तो यहाँ पे आ जाएगा सी नंबर, अस्पष्टता। स्पष्ट निर्देश एक परीक्षण में बढ़ाते हैं, आंसर हो जाएगा डी नंबर। एक उत्तम विज्ञान उपलब्धि परीक्षण होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। एक शिक्षक उपलब्धि परीक्षण के परिणामों की विवेचना करता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करके ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस स्तर का परीक्षण किया जाता है? रिमेम्बरिंग। देखो जहां पे भी डेफिनेशन बताने वाला हो जाएगा ना, रिमेम्बरिंग होगा। यहाँ पे हिंदी में इसका गलत नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें भी एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है, वो मैं आपको दिखाते चलूंगी। आंसर आपका सी नंबर होगा, रिमेम्बरिंग ही कहते हैं उसको। सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ए, आइंस्टाइन। निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आंसर हो जाएगा बी। ब्लूम की टेक्सोनॉमी मुख्य रूप से संबंधित है, आंसर हो जाएगा बी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष का निम्नतर स्तर है, निम्नतर यानी सबसे पहला वाला, तो आंसर हो जाएगा नॉलेज। ब्लूम टेक्सोनॉमी भर दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री में। क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से उपयोग में किस क्षेत्र में लाए जाते हैं? आपका आ जाएगा एजुकेशन, एक्शन रिसर्च का यूज। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है, आपका हो जाएगा प्रॉब्लम को पहले पहचानना, सी नंबर। आंकड़े एकत्रित करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन से तरीके का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही यूज होता है। विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की एक विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा सी, बायसनेस ऑफ कोर्स नहीं होगा। विज्ञान की प्रकृति क्या है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। निम्नलिखित में से कौन सा पद सिद्धांत निर्माण के अंतर्गत नहीं आता है? ए नंबर, फॉल्स प्रिडिक्शन। प्रकृति के लिए विज्ञान का मूल्य है रियलिटी, आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस संबंधित है, सीवी रमन। ठीक है। डैश का ज्ञान एक क्रमबद्ध स्वरूप है, विज्ञान, साइंस। साइंस इज द सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ नॉलेज, ठीक है, बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैज्ञानिक विधि का पद नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिसयूज ऑफ मनी। किस वैज्ञानिक ने गति के नियम, तो भाई ये तो हम लोग स्कूल में पढ़ते आए, न्यूटन, ये तो किसी का गलत ही नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः आधारित होती है, लॉजिकल थिंकिंग। देखो साइंस से भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, जो न्यूटन वाला था साइंस का क्वेश्चन था, तो इजी है। A hypothesis in the scientific method is based defined as C, और टीचिंग मेथड से क्वेश्चन अच्छा दिया है। अधिगम वह पक्ष है जो व्यवहार और मूल्यों से संबंधित है, ये आपका अफेक्टिव डोमेन है। ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोगों का अच्छा खासा पूछ लिया है। संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण 1956 में किसने किया है? ब्लूम ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एम्स कैन नॉट बी अचीव्ड, ये गलत है भाई, डी नंबर। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया? देखो अफेक्टिव डोमेन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रेथवाल और मारिया का नाम ही नहीं दिया है, नाम दिया है ब्लूम का, तो हम ब्लूम का ही लगा देंगे, क्योंकि ब्लूम के ही तो वो लोग थे ना, साथी थे। ठीक है। चारित्रीकरण किससे संबंधित है? अफेक्टिव डोमेन। मैंने कल आप लोग को बोल दिया था कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में इन अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर से क्वेश्चन आ रहा है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है ऑब्जेक्टिव पर, क्या हो जाएगा? उद्देश्य पर, सभी पर नहीं है, उद्देश्य पर है। RCEM उपागम में M से तात्पर्य है मैसूर के, वहीं पर है। उस विषय वस्तु को समझने की क्षमता है जहां बच्चा सीखे, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंडरस्टैंडिंग, ये भी ब्लूम टेक्सोनॉमी से है। निम्नलिखित में से क्या एक संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है? तो कैरेक्टराइजिंग, यानी डी नंबर। समस्या को हल करने के लिए अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग, इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन। विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित है कॉग्निटिव डोमेन से, यस।
मनोगत्यात्मक पक्ष के शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण, ये किसने लिखा है? सिम्पसन, क्योंकि सिम्पसन ने ही जो है साइकोमोटर को इजाद किया है, इसलिए हम कर देंगे। आग्रहण संबंधित है, आग्रहण दैट मीन्स रिसीविंग, तो ये आपका अफेक्टिव डोमेन से ही संबंधित है। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया था 1964 में क्रेथवाल और मारिया के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छात्र केंद्रित विधि में नहीं आएगी? लेक्चर मेथड, बहुत बार मैंने बताया लेक्चर मेथड टीचर सेंटर है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। एक शिक्षक केंद्रित विधि में डैश पर मुख्यतः जोर रहता है, टीचर्स इंस्ट्रक्शन, बी नंबर। शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत सामान्य रूप से निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? लेक्चर मेथड। निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित विधि के अंतर्गत नहीं आती है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड आप लोग का चाइल्ड सेंटर है। पाठ योजना का पहला चरण, लेसन प्लान भी बताया गया था, क्या आएगा? तो लेसन प्लान का पहला चरण होता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण, ठीक है। पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं? पूर्व ज्ञान को जानने के लिए कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज कैसा है। निम्नलिखित में से क्या एक पंचपदीय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आता है? कंपैरिजन। निम्नलिखित में से कौन एक अधिगम परिणामों के संदर्भ में उद्देश्यों का लेखन का उपागम नहीं है? आपका आ जाएगा डी नंबर। किसने कहा था शिक्षण विधि शिक्षा का एक गतिशील कार्य है? बिनिंग। पंचपदीय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? हर्बर्ट। ये मैं हमेशा से बताते रहती हूँ कि हर्बर्ट का ही दिया हुआ है, इसको पंचपदीय बोला भी जाता है। दैनिक शिक्षण के लिए कौन सी योजना सबसे विस्तृत होती है? विस्तृत के लिए पूछ रहा है, दैट मीन्स विच प्लान इज मोस्ट डिटेल फॉर डेली टीचिंग। डेली टीचिंग का पूछ रहा है तो भाई सी हो जाएगा। तीनों योजनाओं यानी इकाई, संसाधन और पाठ में कौन सा घटक समान है? टाइम मैनेजमेंट। बाकी देखने के बाद भाई ये टाइम मैनेजमेंट ही होगा। एक संसाधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बी नंबर। पाठ योजना में मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? ए नंबर। कौन सी योजना पाठ्यक्रम मानकों के साथ संरेखन सुनिश्चित करती है? भाई सी नंबर। पाठ योजना का महत्व है, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। एक सूक्ष्म शिक्षण सत्र की सामान्य अवधि क्या होगी? 5 से 10 मिनट। परियोजना विधि इस बात पर जोर देती है, लर्निंग बाय डूइंग। एक अच्छी पाठ योजना में क्या शामिल होना चाहिए? आंसर बी। पाठ्यक्रम निर्माण में प्रथम पद कौन सा होता है? कंटेंट सिलेक्शन। विच प्रिंसिपल एंश्योर्स द करिकुलम मीट्स लर्नर्स नीड? फ्लेक्सिबिलिटी, ए। एक अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम किस पर जोर देता है? आंसर बी। एक पाठ्यक्रम जो विभिन्न विषयों को समाविष्ट करता है, ए। इंटीग्रेटेड कहलाता है। एक पाठ्यक्रम क्या है? भाई ये ए है, बी है, सॉरी, अ प्लान फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। पाठ्यक्रम से करिकुलम से भी आया, ये टॉपिक भी बताया गया था। किस प्रकार का पाठ्यक्रम गणित और विज्ञान जैसे शैक्षणिक विषयों पर केंद्रित है? कोर करिकुलम है। मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, हिंदी, ये सब कोर करिकुलम में आता है। पाठ्यक्रम विकास के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा बी, टीचर्स एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट्स। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा डी। अनुभव शंकु के प्रवर्तक हैं एडगर डेल। स्लाइड का उपयोग किया जाता है प्रोजेक्टर में, सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री की एक विशेषता नहीं है? देखो या इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिखा है एक्सपीरियंस और यहाँ पे लिखा है महंगा, तो ये थोड़ा सा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस को हम देखेंगे तो यही होगा, सी नंबर ही होगा। OHD में H क्या है? हेड, ओवरहेड प्रोजेक्टर इसको बोला जाता है OHP को।
कौन सा कारक पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित नहीं करेगा? वेदर कंडीशन। 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य सामग्री का उदाहरण है? दृश्य सामग्री यानी जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। हिंदी आप ये देखो, इंग्लिश में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडियो एड। एकदम उल्टा पूछा है, ये ऑडियो पूछ रहा है और वो विजुअल पूछ रहा है यानी दृश्य पूछ रहा है। तो अब हम आंसर किसको लगाएंगे भाई? तो देखो इसमें एक रेडियो दिया है, टेलीविजन दिया है, प्रोजेक्टर दिया है, OHP, तो ये सभी के सभी वीडियो हैं। यानी कि आंसर जो है आपका दिया होगा कि ऑडियो ऐड कौन सा है। हिंदी में प्रॉब्लम है, हिंदी वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, और मैंने बताया कि जब हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो टिक करोगे इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आंसर इसमें आप क्या करोगे बाबू? A नंबर। हिंदी पढ़ के आंसर जो भी दिए होंगे फंस जाएंगे, इसका आंसर A नंबर। कक्षा में दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक उदाहरण है ऑडियो विजुअल ऐड का। 3 नंबर। एक जटिल वैज्ञानिक विधि को स्पष्ट करने के लिए कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री सबसे श्रेष्ठ होगी? एनिमेशन वीडियो। वीडियो ज्यादा अच्छा रहता है, तो रेडियो, फ्लिप चार्ट, टेक्स्ट बुक, इनसे बेटर जो है वीडियो होगा, एनिमेशन वीडियो। श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सिद्धांत है, आपका हो जाएगा D। एक क्लास रूम में सामान्यतः स्लाइड्स को प्रदर्शित करने के लिए किस उपकरण का? प्रोजेक्टर का, ठीक है। तो ये आप लोगों के जो है 100 क्वेश्चंस आप लोगों के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के, और हमें अगर क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी आंसर की हम एक दे देंगे और हिंदी का एक दे देंगे। अब इसके अलावा बाकी सारे पेपर का नहीं दे पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। एग्जामिनेशन अच्छा हुआ है आप लोगों को, आप लोग बस एक अनुमान लगा के रख लो कितना आया हुआ है, और इतने पेपर को आपको आंसर की मिल जाएगा। फिर मिलोगे, चिल्ड्रन टेक केयर एवरीवन।